हेलो बेटा। आपने सीजर वाला जो क्वेश्चन भेजा था ना, सीजर में ये है तो सिंपल है, ध्यान से देखना। ये मैं सीजर बना रहा हूँ, है ना। देख लेना, ड्राइंग मेरी पुअर है। ये छोटी सी बना लो, चलो जैसे मर्जी बना लो। ये मैंने सीजर बनाया, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे होती है कहीं, राइट। ये सीजर है। सीजर में यहाँ पर आपने क्या रखा हुआ है, जो आप वायर काट रहे हो, है ना, वो सपोज करो मैं बड़ी सी बना देता हूं। इसी को काट रहे हो आप, राइट। ऐसे ही काट रहे हैं। जब आप इसको काट रहे हो तो क्या कर रहा है, ये आगे की तरफ जा रही है, इस तरफ को मूव कर रही है। ऐसे बोला ना कि जैसे ही आप इस सीजर को चला रहे हो पीछे से, ये क्या कर रही है, ये आगे की तरफ मूव कर रही है। और कब तक मूव करती रहेगी, जब तक ये एंगल जो है वो कितना हो जाए, थीटा हो जाए। यही था क्वेश्चन, राइट। मतलब ये आगे की तरफ खिसकती जा रही है, आगे की तरफ खिसकती जा रही है। जैसे आप काट रहे हो वो आगे की तरफ जा रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये जो है ये फोर्स ऐसे लगाएगी इसके ऊपर, इससे ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, सीजर, कैंची बोलते हैं ना, कैंची इसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो कैंची ने तो जब आप काटोगे तो उसने फोर्स तो ऐसे लगानी है अंदर की तरफ, राइट। इसने परपेंडिकुलरली यहां पर क्या लगानी है, एक फोर्स लगानी है। ये लगी, राइट। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, राइट। तो मैं इसको नॉर्मल एक्शन एन मान रहा हूं। फोर्स भी हो सकती है क्योंकि नॉर्मल एक्शन इसके क्या होता है, अपोजिट होता है। मैंने एन मान लिया इसको। जो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैं इधर को फोर्स लगा रहा हूं तो नॉर्मल एक्शन इस तरफ होगा। मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, राइट, इसलिए मैंने नॉर्मल एक्शन इस तरफ को ही रख लिया। ओके, अब ये जा किस तरफ को रही है, अगर हम देखें तो ये किस तरफ को जा रही है, किस तरफ को जा रही है, बॉल इस तरफ को जा रही है। बॉल जो भी वायर है वो इस तरफ को जा रही है, इस तरफ को जा रही है, मतलब फोर्स इस तरफ को लग रही है ना, राइट। अब जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रही है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियली लगती है। ये हमारे पास कैंची जो है इसके ऊपर लग रही है, तो टेंजेंशियल फोर्स, ये कैंची टेंजेंशियली होती है। अगर आप देखोगे किसी बॉल के ऊपर रखोगे तो वो कैंची का जो सिरा होता है ये वाला, ये उस जो वायर है जब जिसको भी आप काट रहे हो उसके टेंजेंशियली लगती है। टेंजेंशियली गोल चीज है तो टेंजेंशियली होगी ना हमेशा। कैंची जब आप किसी चीज के ऊपर रखते हो ना, तो वो जो उसके ये जो क्या बोलते हैं, कैंची के जो भी होता है ये वाला पोर्शन है ना, जो ब्लेड होते हैं कैंची के, वो हमेशा टेंजेंशियली होते हैं उसके। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आपकी क्या लग रही है, इसी तरफ को लग रही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लग रही है, इस तरफ को, जिस तरफ को कैंची है। अब ये जो है इसको फोर्स आगे की तरफ लग रही है, ये कब तक स्टॉप करेगा, जब एंगल थीटा हो जाएगा तो ये स्टॉप कर जाएगा, यही बोला ना उसने। तो ये जब आगे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब इसके तरफ आगे की तरफ फोर्स लग रही है। ये कब तक आगे की तरफ जाती जाएगी, जब तक इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस तरफ को नहीं लगती, मतलब इस तरफ को फोर्स नहीं लगती, राइट। अब यहां से सेंटर से मैं एक लाइन खींच रहा हूं ऐसे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, दैट इज थीटा बाय 2। ये होगा ना थीटा बाय 2। अगर ये थीटा बाय 2 है, ध्यान से देखना, अगर ये थीटा बाय 2 है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा बाय 2। यही लाइन आ रही है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, थीटा बाय 2 एंगल बन गया, तो ये भी थीटा बाय 2 एंगल बन गया। अब एफ जो है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट पता है आपको, ये और ये भी क्या होगा, थीटा बाय 2। तो एफ का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा बाय 2। गॉट इट, समझ आ गई। एफ का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा बाय 2। अब एन का इस तरफ को कंपोनेंट, क्योंकि हमने फोर्स देखनी है, फोर्स इस तरफ को कौन सी लग रही है। अब देखो ये एन है, मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। लाइट चली, फैन ऑफ कर देता हूं। अब ये एन है, ध्यान से सुनना, एन है और ये एंगल थीटा बाय 2 है। ये एंगल कितना हुआ, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये जो एन है ये इसके परपेंडिकुलर है, और
इन दोनों में डिफरेंस कितना है, थीटा बाई 2 का। ध्यान से सुनना, ये जो हमारे पास n है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये लाइन जो मैंने ड्रा की है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब दोनों में एंगल कितना है, थीटा बाई 2, तो इसमें भी कितना होगा, थीटा बाई 2। मैथ्स में आपने किया होगा कैसे एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, बट इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा बाई 2, तो इस दोनों में एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2। ओके, तो जब ये थीटा बाई 2, एन का इस तरफ को कंपोनेंट कौन सा होगा बेटा, एन का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, एन कॉस थीटा बाई 2, एन का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, एन साइन थीटा बाई 2। राइट, क्लियर है। तो अगर एन साइन थीटा बाई 2 एफ कॉस थीटा बाई 2 के बराबर हो जाता है, तब हमारी ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो रीच हो जाएगी। मतलब वो जो वायर है, जब वो वाल है जिसको आप काट रहे हो, वो आगे की तरफ नहीं जाएगी। मैंने ये उस टाइम लिया है जब उन्होंने बोला है ना कि आप उसको काट रहे हो, वो आगे जैसे काट रहे हो ना, ये आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है आगे की तरफ। कहां पर रुक गई, जब एंगल कितना हुआ, थीटा। तो ये जो डायग्राम है इक्विलिब्रियम स्टेट का है, क्योंकि मैंने पहले थीटा रखा हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब एन साइन थीटा बाय 2 इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम एन साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा, एफ कॉस थीटा बाई 2। यही है ना, एन साइन थीटा बाई 2। इधर देख लो, एन साइन थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाई 2। ये बात क्लियर होगी, क्लियर है। अब हमें यह भी पता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये किया हुआ फार्मूला। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, म्यू जो होता है वो एफ अपॉन एन, एन इज द नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। तो म्यू किसके बराबर है, एफ अपॉन एन। तो हमने एफ अपॉन एन निकालना है, यहां पर एफ अपॉन एन, ये एफ है, अपॉन एन कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, ये साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। तो एफ अपॉन एन किसके बराबर होता है बेटा, म्यू। सो म्यू किसके बराबर आ गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा बाय 2, मींस म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 2। हमारे पास आंसर थीटा बाय 2, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 कितना होना, 0.5, ऐसे ही आएगा 0.5 थीटा, 10.5 थीटा, मतलब म्यू इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 2 आ गया। बाकी आंसर देख लो आप कितना आ रहा है इसका, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये इसका आंसर है, क्लियर है। बाकी क्वेश्चन जो है वो वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा, आज नहीं भेजूंगा तो कल भेज दूंगा। गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बेटा।